नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, भारतीय रेलवे 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये जींद और सोनीपत के बीच में चलाई जाएगी और ये 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसमें 10 डिब्बे होंगे और इसी को मई 2026 में इस परियोजना को मंजूरी उत्तर रेलवे के द्वारा दी गई थी। तो ये जींद और सोनीपत के बीच में चलने वाली पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो भारत में पहली बार चलेगी। यह ट्रेन 1200 किलोवाट अक्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जींद से सोनीपत के बीच की एक तरफ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन करीब 2 घंटे में तय करेगी। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा ट्रेन संख्या 74,010 और 74,009 में संचालित होगी। इस ट्रेन के चलने से भारत भी उन 4-5 देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की अक्षमता है। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जींद, सिटी, पांडु, पिंडारा, ललित खेड़ा, ईसापुर खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मुहाना और भरवासनी स्टेशनों पर रुकेगी। इस तरह यह ट्रेन दिन में 2 फेरे जींद और सोनीपत के बीच लगाएगी और हर रोज कुल करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन में एक समय में कुल 682 यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन में हाइड्रोजन कैसे भरी जाएगी? रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जींद में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में जमा किया जाता है और वहीं बनाए गए विशेष फ्यूलिंग साइडिंग स्टेशन पर ट्रेन में हाइड्रोजन को भरा जाता है। इसके लिए सामान्य रेलवे स्टेशनों पर अलग से फ्यूल स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। पायलट परियोजना के तहत जींद में यह विशेष सुविधा विकसित की गई है, जो भारत में पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी। पीआईबी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने इस जगह पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस के भंडारण और वितरण के लिए आवश्यक लाइसेंस जारी कर दिया है। रिफ्यूलिंग के लिए एक हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक हाइड्रोजन गैस भरने की प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम यहां पर लगाया गया है जींद रेलवे स्टेशन पर। इसके साथ ही आवश्यक तकनीकी सहायता, जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए एक अतिरिक्त कंप्रेसर की व्यवस्था भी की जा रही है। भारतीय रेलवे के अनुसार वर्तमान में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जैसे जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन कर रही है या उनका प्रशिक्षण कर रही है। तो भारत भी इन देशों में शामिल हो जाएगा। भारत भी अब इस ट्रेन के संचालन के साथ उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन कैसे काम करती है? सामान्य जो भारत में ट्रेनें हैं वो कोयले, डीजल या बिजली से चलती हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन में विशेष फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन गैस की मदद से रासायनिक प्रक्रिया के जरिए बिजली उत्पन्न की जाती है जिससे ट्रेन संचालित होती है। यहाँ डीजल इंजन काला धुआं छोड़ते हैं, वही हाइड्रोजन इंजन से केवल पानी की भाप निकलती है और अन्य पारंपरिक इंजनों की तुलना में हाइड्रोजन इंजन प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाता। तो इस मिशन के तहत भारत ने फरवरी 2022 में नेशनल
हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत भारत को वर्ष 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी, सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। भारत के पास ये दोनों संसाधन उपलब्ध हैं। भारत के पास एक लंबा समुद्री तट और भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप भी है, जिससे भाप बनाई जा सकती है। सौर ऊर्जा और समुद्र का पानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। फरवरी 2023 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में यह जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे ने अपने ऐतिहासिक और पहाड़ी मार्गों पर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इनमें से एक ट्रेन के निर्माण पर लगभग 80 करोड़ रुपए और रूट पर जमीनी सुविधाएं नियमित करवाने या उपलब्ध करने पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान इसमें लगाया गया था, जो कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए बनता है। हालांकि बाद में रेल मंत्रालय ने जींद सोनीपत सेक्शन के लिए नई हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के बजाय मौजूदा डीजल ट्रेन के इंजन को बदलकर उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक फिट कर दी है। इसी परियोजना के तहत 150 करोड़ से घटकर इसका जो खर्च है वो 111 करोड़ रुपए रह गया। इस ट्रेन के चलने से इस क्षेत्र को काफी फायदा मिलने की संभावना है। 111 करोड़ रुपए में कुछ हिस्सा ट्रेन के अंदर नई हाइड्रोजन तकनीक लगाने में खर्च होगा और बाकी जो खर्चा है वो जमीनी स्तर पर जो ढांचागत परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन गैस संयंत्र और उनके भंडारण के लिए सेप्टिक टैंक आदि बनाने में खर्च होगा। अब स्टेशन और हाइड्रोजन ट्रेन दोनों तैयार हो चुके हैं, जो 17 जुलाई से हरियाणा के जींद से सोनीपत अपनी दैनिक यात्रा शुरू करेगी। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से हरी झंडी दिखाकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को सोनीपत के लिए रवाना करेंगे। हरियाणा से बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय भाटिया, उन्होंने बताया बीबीसी को कि जींद की भौगोलिक जो स्थिति है उसके कारण बाकी जिलों की तुलना में काफी बेहतर है और यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन और संयंत्र लगाना काफी आसान है। साथ ही इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। तो ये जो रेल हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली जींद से सोनीपत के बीच में आज जो चलेगी, ये देश के लिए भी एक नई मिसाल है और हरियाणा के जींद के लिए भी एक इतिहास बनेगा, क्योंकि इसके माध्यम से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन होता है। धन्यवाद।